बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। और आज मैं आपके लिए एक नया वन शॉट लेकर आई हूँ जिसका नाम है डैड स्टोल माय हबी। ये एक हिजान से SWW वन शॉट होने वाला है और इसके मुख्य किरदार होंगे हमारा प्यारा शाहजहान, वांग यीबो और प्यारी सी शाओबाई। तो चलिए फटाफट से इस कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं शाहजहान को जो कि किचन में कुछ खाना बना रहा था। अभी वो फुल टाइम होम मेकर बन चुका था, एक सिंगल पेरेंट था और बाय प्रोफेशन एक कारपेंटर था। पर जब से टाइम बीतता गया उसने अपने अंडर कुछ लोग हायर करना शुरू कर दिए और ऐसा करते करते जब तक उसकी बेटी हुई और वो बड़ी हो गई, शाहजहान ने अपना सारा काम अपने वर्कर्स को सौंप दिया और वो अभी पूरी तरह से घर का ख्याल रखने लगा क्योंकि उसकी बेटी को उसकी ज़रूरत थी। बहुत सेंटी हो गए हो क्या? चलो कहानी में ट्विस्ट लाते हैं। हमारी कहानी की सबसे मेन कैरेक्टर शाओबाई अपने कमरे में तैयार हो रही थी। तैयार क्या हो रही थी? व्लॉग शूट कर रही थी। वो एक किड इन्फ्लुएंसर थी, मिलियंस में फॉलोअर्स थे और एटीट्यूड भी उससे 10 गुना ज़्यादा रखती थी। और इसीलिए शाहजहान न सिर्फ एक सिंगल डैड था बल्कि एक फुल टाइम एडिटर, एक फुल टाइम ड्राइवर, एक फुल टाइम कुक, होम ऑर्गेनाइजर और ऐसा सारा का कुछ काम करता था जो कुछ भी शाओबाई को चाहिए होता था। शाहजहान जिसकी खुद की एक कारपेंटर की छोटी मोटी शॉप थी, कुछ वर्कर्स थे, एजेंसी थी, वो अपनी बेटी के सामने बिल्कुल भीगी बिल्ली बन जाता था क्योंकि शाओबाई बहुत तेज तर्रार लड़की थी। मतलब लिटरली शाहजहान पर चिल्ला रही थी, डैड हो गया या नहीं, या बस खुशबू से मुझे पेट भरना पड़ेगा? इंसान को भूख भी लगती है, कितनी देर लगाते हो? चलो मुझे फटाफट से खाना खिलाओ। शाओबाई चिल्ला रही थी। आया 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 कहते हुए शाहजहान भी हाथ पे वो जो पैन होता है उसे हाथ से ही उठाकर उसने साइड में रख दिया। उसमें से जो उसने पैनकेक बनाया हुआ था वो एक प्लेट में सजा दिया, उसके ऊपर हनी डाल दी और वो भागता हुआ शाओबाई के पास आ गया। उसके कपड़े पूरे इधर उधर से बिखरे हुए थे, माथे पर पसीना था। ऑब्वियसली हॉट स्टोव पर काम करने की वजह से उसे गर्मी हैंडल नहीं होती थी। तो वो भागते हुए शाओबाई के पास आया। शाओबाई अपने पास से टिश्यू लेकर बड़े ही एलिगेंटली शाहजहान के माथे पर टैप 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 करते हुए बोली, डैड आप कितना परेशान होते हो, मैंने आपसे कहा ना आप एक नानी रख सकते हो, हम आराम से उनसे सारे काम करवाएंगे। शाहजहान अपनी बेटी को देख के सोच रहा था, हाँ नानी रखेंगे, एक तो वो मंथ के स्टार्टिंग में ही पूरी सैलरी लेके जाएगी और तुमने उसे ऐसा ऐसा कुछ कह दिया वो 2-4 दिन में ही भाग जाएगी। तुम्हारे नानी के चक्कर में मैं कितना बर्बाद हो चुका हूँ मैं खुद जानता हूँ। लेकिन ऑब्वियसली वो अपनी छोटी सी बच्ची का दिल नहीं दुखाना चाहता था, इसलिए वो उसने सामने से मुंह पर नहीं कहा। उल्टा वो खुद ही नाइफ और फोर्क लेके शाओबाई को उसका ब्रेकफास्ट खिलाने लगा। गरम है, शाओबाई ने पहला बाइट लेते ही कहा। तो शाहजहान को उस पर फूंक मारकर भी उसे ठंडा करके शाओबाई को खिलाना पड़ा। और इधर शाओबाई पीपो के लिए अपने पोजेस ले रही थी और मतलब उसका खाना खाते हुए भी चल ही रहा था पोजेस लेना और फिर अलग अलग चीज़ों के साथ, अलग अलग प्रोडक्ट्स के साथ फ़ोटोज़ लेना। और शाहजहान उससे कह रहा था, बस करो बेटा, कितना काम करोगी, बस हो गया। शाओबाई ने कहा, नहीं आपको दिन भर बैठ के एडिटिंग भी तो करना है, मुझे पूरा मटेरियल तैयार करके रखना होगा ना। शाहजहान ने उस सारी चीज़ों की फैली हुई चीज़ों की तरफ देखकर कहा, हाँ इसमें तो मेरा दिन ही चला जाएगा। मेरी बेटी जो कि एक वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेइंग मॉडल बनना चाहती है, हाँ, उसके पीछे पीछे मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी बर्बाद होनी है। उसने शाओबाई से कहा, चलो जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, तुम्हारा बैग कहाँ है? तो शाओबाई इधर उधर ढूंढने लगी। बैग? मेरा बैग कहाँ है डैड? वो चिल्ला पड़ी, मतलब पूरे टेंशन में आ गई थी। शाहजहान उसे देखकर उल्टा और कंफ्यूज हो गया। ये लड़की जिसे आज तक कभी भी अपने किसी स्कूल के मटेरियल की सुध नहीं रहती थी, वो लड़की अपने बैग के लिए इतना चिल्ला सकती है? मतलब इसकी इतनी प्रीशियस आवाज़ ये अपने स्कूल बैग के लिए वेस्ट कर रही है।
शाहजहां ने कहा, तुम खाना खा लो, मैं ढूंढती हूँ। शाहबाई ने कहा, व्हाट? मैं इस चीज को नहीं छूने वाली। शाहजहां ने सहाय करते हुए वहीं पर बैठते हुए कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी 10 मिनट है, तुम पहले ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद मैं तुम्हारा बैग भी तुम्हें ढूंढ कर दे दूंगा। हाँ ठीक है, कहते हुए शाहबाई ने उस पैनकेक का अगला बाइट ले लिया। फिर शाहजहां से पूछने लगी, ये डाइट बैलेंस तो है ना? शाहजहां ने कहा, हाँ हाँ, पैनकेक्स बनाए हैं लेकिन इसमें शुगर वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं की है। तब जाके शाहबाई उस चीज़ को खाने लगी और उसने बस थोड़ा सा ही खाया, मतलब उसे हेल्थ कॉन्शियस तो वो हद से ज़्यादा थी। तो बस थोड़े 3-4 बाइट्स खाने के बाद उसने कहा, डैड बहुत हो गया, आज का मेरा कैलोरीज काउंट कंप्लीट हो गया, आप इसे साइड में रख दो। शाहजहां ने कहा, अच्छा ठीक है। अब शाहबाई फिर से चिल्ला पड़ी, डैड मेरा बैग, मेरे इसेंशियल्स। शाहजहां ने तुरंत उस डिश को साइड पे रखा और वो शाहबाई का वहाँ जो सारे कपड़े पड़े थे, उसका मेकअप का सामान पड़ा था और वो सारी चीज़ें पड़ी थी, उनमें से वो शाहबाई का बैग ढूंढने लगा, जो कि उसे कुछ टाइम बाद मिला ही। और उसके बाद उसकी जो कंपास बॉक्स है, ज्योमेट्री बॉक्स है और बाकी सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें उसने ढूंढ कर निकाली। शौर्य के स्कूल के शूज़ रेडी कर दिए, फिर उसका मेकअप उतारने में हेल्प की और फिर एक सॉफ्ट सा लिप बाम लगा के और बस चेहरे पर हल्का सा टचअप करके उसने शौर्य को स्कूल यूनिफॉर्म में रेडी कर दिया। शाहजहां ने पहले तो शौर्य को स्कूल छोड़ा। वहां जाकर शाहजहां के गाल पर किस करते हुए शौर्य बोली, घर जाना, पहले ब्रेकफास्ट करना और बाद में काम पे लग जाना। अगर मुझे पता चला ना आपको फिर से कोई चीज़ एसिडिटी या ब्लोटिंग हुई है तो देख लेना। शाहजहां ने कहा, ओके मिस। तो शाहबाई ने फिर से एक बार उसके दूसरे चिप पर किस करते हुए कहा, और हाँ, मेरी याद में रोना मत, मुझे ज़्यादा मिस मत करना, और हाँ, शाम को टाइम पर लेने के लिए आ जाना। ओके मिस। शाहजहां ने फिर से एक बार उसके सामने झुकते हुए कहा, गुड बॉय। कहते हुए शाहबाई गेट से अंदर की तरफ भागी और शाहजहां उसे भागते हुए देखकर मुस्कुराने लगा और फिर उसने अपनी गाड़ी मोड़ ली और फिर वापस आ गया घर की सारी चीज़ें संवारने, क्योंकि यहाँ उसकी हेल्प के लिए कोई और नहीं आने वाला। शाम हो गई और शाहजहां शाहबाई को लेने के लिए निकला तो उसने पाया शाहबाई फिर से एक बार भागते हुए आ रही है। मतलब इस लड़के को अभी अपने पैरों की, अपने हाथों की या क्लाइमेट की कोई फिक्र नहीं है। वो गौर से अपनी बेटी को देखने लगा कि वो सच में भागते हुए आ रही है। क्यों? इतनी ईगर तो वो पहले कभी नहीं थी। बड़े आराम से ऐसे चलकर आती थी जैसे कोई मॉडल है, और लिटरली अभी से बहुत सारे लड़के उसे देखते थे। उसकी फैन फॉलोइंग भी ऐसी थी कि शाहजहां को ऐसा लगता था कि ये बच्ची है या तूफान। शाहबाई आकर कार में बैठ गई और शाहजहां के उससे कुछ पूछने से पहले ही शुरू हो गई, डैड मेरा होमवर्क नहीं हुआ था। शाहजहां ने कहा, बट बेटा हमने तो रात को, मैंने पूछा था। शाहबाई ने कहा, हाँ पूछा था, पर उस वक्त मैं काम कर रही थी। शाहजहां ने कहा, बेटा इतना काम करने की। शाहबाई ने शाहजहां को घूर कर देखा तो वो चुप हो गया। फिर बोला, मैं मिसेस स्मिथ से कह दूंगा कि अम, मेरी गलती थी, हमें कुछ इम्पोर्टेंट काम पड़ गया था, और उन्हें सॉरी कहने के लिए फ़ोन भी कर दूंगा। इस पर शाहबाई ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है। शाहजहां ने शाहबाई की तरफ देखा तो शाहबाई ने कहा, मिसेस स्मिथ का ट्रांसफ़र हो गया है और अभी हमें न्यू टीचर मिले हैं। शाहजहां ने कहा, अच्छा। उनके इंट्रो में आज का दिन निकल गया, बट डैड याद रखना, कल मेरा सारा होमवर्क फिनिश चाहिए। शाहजहां ने कहा, ओके बेटा। फिर दोनों घर आ गए। शाहजहां ने इवनिंग स्नैक्स शाहबाई को खाने के लिए दे दिए और फिर उसका होमवर्क चेक करने लगा, जो कि ऑब्वियसली उसी की ड्यूटी थी। अब शाहबाई को खिलाने के बाद शाहजहां शाहबाई का बैकपैक निकाल कर, उसमें से नोटबुक्स निकाल कर उसका होमवर्क करने लगा था और शाहबाई आईपैड पर उसके आज के बनाए हुए वीडियोस और फोटोज चेक कर रही थी। उनमें से कौन से वीबो पर डालने हैं, कौन से नहीं, ये सब कुछ चेक कर रही थी। बेचारा शाहजहां बस अपनी बेटी की तरफ देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। वो आईपैड में ही देखते-देखते कह रही थी, कॉन्संट्रेट डैड, फोकस, फोकस ज़रूरी होता है। शाहजहां ने
बस मुंडी हिलाई और फिर वो देखने लगा शौबाई ने क्या कुछ किया है और क्या कुछ नहीं किया है। ऑब्वियसली आज उसे कोई रेड मार्क नहीं मिला था कि होमवर्क कंप्लीट नहीं है या फिर कौन सी चीज़ में क्या चाहिए। सो उसने देखा कि शौबाई को एक पेंटिंग बनाने के लिए दी है। शाहजहां ने तुरंत पेंटिंग का सारा मटेरियल निकाला और वो उसकी आउटलाइन बनाने लगा। तो शौबाई ने एक नज़र उस पर डाली और फिर अपना आईपैड साइड में रखते हुए साई करके बोली, डैड! शाहजहां ने अपनी बेटी की तरफ देखा। शौबाई ने कहा, आप भूल जाते हो क्या मैं 6 साल की बच्ची हूँ। शाहजहां ने बिल्कुल ऐसे शौबाई की तरफ देखा जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो और बेचारे को अब जेल ही हो जाने वाली हो। तो उसने अपने पिक्चर की तरफ देखा जिसकी आउटलाइन उसने बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह बनाई हुई थी। उसे समझ आ गया उससे गलती क्या हुई है, तो वो अपने लेफ्ट हैंड से वो ड्राइंग करने लगा। दैट्स बेटर, शौबाई ने कहा। फिर वो एक फैंसी सी डायरी लेकर बैठ गई और उसमें उसका शेड्यूल, मतलब कल उसको किन चीज़ों पर शूट करना है, कौन कौन सी चीज़ों पर कर रखा है, कौन सी चीज़ों पर नहीं, वो सब कुछ लिखने लगी। और फिर इधर शाहजहां वो अपने लेफ्ट हैंड से पेंटिंग करने लगा, स्ट्रोक्स जानबूझकर इधर उधर करने लगा ताकि ऐसा लगे कि 6 साल के बच्चे ने वो ड्राइंग बनाई हुई है। उसने अपना होमवर्क फिनिश करते करते शौबाई से पूछा, जो कि अभी एक बहुत ही ज़्यादा गहन, बहुत ही ज़्यादा गहरे ख्यालों में थी। शाहजहां ने पूछा, और कुछ? कहते हुए शौबाई ने शाहजहां को वहां से भगा दिया। वैसे भी डिनर का टाइम हो गया था, तो शाहजहां तुरंत शौबाई के बैकपैक को सही से ऑर्गेनाइज करते हुए वहां से डिनर बनाने के लिए चला गया। इधर शौबाई जो कुछ भी उसने लिखा हुआ था उन चीज़ों के अप्लाई करने के लिए वो सारे शेड्यूल को डिस्कस करने लगी। शाहजहां के पास आकर बैठ गई और फिर शाहजहां से बातें करते हुए, कुछ गाने गाते हुए वो उन दोनों ने डिनर बनाया। फिर दोनों ने साथ में खाना खाया। ऑब्वियसली शाहजहां ने शौबाई को खाना खिलाया और फिर वो डिशेस वगैरह करने के लिए चला गया। तब तक शौबाई थोड़ा सा वॉक करके वापस बेड पर आके सो भी गई। दोनों की लाइफ बिल्कुल ही परफेक्ट थी। अगले दिन शाहजहां फिर से शौबाई को स्कूल ड्रॉप कर चुका था। उसका जो थोड़ा बहुत घर का काम था वो कर चुका था। बट जैसे ही वो उसे पिक करने के लिए गया तो शौबाई की आंखों में ये मोटे मोटे आंसू। शाहजहां ने पूछा, क्या हुआ, किसी ने तुम्हें बुली किया? तो शौबाई ने कहा, मैथ मैथ का होमवर्क नहीं हुआ। अगर ये कोई नॉर्मल पेरेंट्स और बच्चे होते तो पेरेंट्स अपने बच्चे को कॉक्स करते, कोई बात नहीं बेटा, हम घर जाकर कर लेंगे, मैं तुम्हारे मिस से बात कर लूंगा। लेकिन शौबाई के होमवर्क की जिम्मेदारी शाहजहां की है, तो होमवर्क नहीं किया, इसके पीछे गलती किसकी? और शौबाई को खामखा में डांट खानी पड़ी। ये देखकर तो शाहजहां और भी ज्यादा परेशान हो गया। उसे गिल्टी महसूस होने लगा कि उसकी वजह से बेचारी बच्ची को डांट खानी पड़ी। तो उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे टीचर से मिलने आऊँ? तो शौबाई ने कहा, नहीं, वो गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा है कि मुझे 5 टाइम्स वही सम्स करने पड़ेंगे। तो शाहजहां ने कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, हम कर लेंगे। दोनों घर आ गए और शाहजहां ने जैसे ही बैकपैक खोलकर देखा उसमें मैथ्स के 20 सम्स लिखे हुए थे। तो उसने शौबाई की तरफ देखकर बेचारा सा चेहरा बनाकर कहा, बाय बाय, प्लीज थोड़ी सी हेल्प कर दो। तो शौबाई ने सर हिलाकर मना करते हुए कहा, डैड ये आपकी गलती है, आपको ही सब सब करना पड़ेगा। बेचारा शाहजहां इतना सा मुंह बनाकर वो वो सारे सम्स करने लगा, मैथ का होमवर्क करने लगा। बीच बीच में शौबाई उसे टोकती थी कि अच्छी हैंडराइटिंग मत करना, भूलना मत, मैं 6 साल की बच्ची हूँ। शाहजहां यस मैम, यस मिस कर रहा था बीच बीच में और सारा काम भी फिनिश कर रहा था, पर जल्द ही वो बोर होने लगा। वही सेम टू सेम सम्स, एडिशन सब्ट्रैक्शन, बेचारा कितनी बार करेगा, परेशान हो गया। इधर शौबाई थी जो कि जिस काम में उससे एंजॉयमेंट मिल रहा था वो कर रही थी और उसका काम शाहजहां कर रहा था, जिस वजह से न तो वो आज इवनिंग स्नैक्स बना पाया, न डिनर के लिए उसके पास टाइम था।
उसने बेचारा सा मुंह करके अपनी बेटी की तरफ देखा तो शौबाई ने कहा, मैं टेकआउट्स मंगा लूंगी, डोंट वरी डैड। वैसे भी हमारा चीट डे आसपास ही आ रहा है तो हम बाहर का खाना खा सकते हैं। शाहजहान की आंखें तुरंत चमक गई। उसने कहा, मेरे लिए बर्गर मंगाना। शौबाई ने कहा, ओके डैड, मैं आपके लिए बर्गर मंगाती हूँ, और हाँ, हम साथ में पिज्ज़ा भी मंगाएंगे। शाहजहान की आंखें और चमक गई और वो और भी ज़्यादा खुशी से वो होमवर्क कंप्लीट करने लगा। नेक्स्ट डे बिल्कुल सेम बीत गया। शाम को जब शाहजहान अपनी बेटी को लेने के लिए पहुंचा तब भी उसका चेहरा उदास था। शाहजहान ने पूछा, अब क्या? तो शौबाई ने मुंह फुलाते हुए कहा, आपको एक काम करने के लिए कहा था, वो भी आपसे ठीक से नहीं होता। जाओ, मैं आपसे बात नहीं करती। और वो पूरे रास्ते चुप रही। शाहजहान ने घर आकर उसका बैग खोलकर देखा तो वहां पर बड़े बड़े वर्ड्स में लिखा था उसकी डायरी में, अपने बच्चों की स्टडीज में हेल्प कर सकते हैं लेकिन पूरा का पूरा होमवर्क पेरेंट्स नहीं कर सकते। बहुत ही नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में लिखा हुआ था, जिसके सामने शाहजहान की हैंडराइटिंग बिल्कुल कुत्ते का पैर बिल्ली को, बिल्ली का पैर कुत्ते को ऐसी लग रही थी। और शाहबाई अपने नोटबुक्स पहली बार देखते हुए कह रही थी, छोड़ो आप, ये सब अब मैं ही करूंगी। और हाँ, मेरा पढ़ाई करते वक्त आप वीडियो शूट कर लेना। आज व्लॉग्स में हम यही डालेंगे कि मैं पढ़ रही हूँ। मेरी सिंसेरिटी भी तो सभी लोगों को दिखनी चाहिए ना, कि मैं पढ़ाई पे भी फोकस करती हूँ। वैसे भी आजकल बहुत सारे बैड कमेंट्स आने लगे हैं। ठीक है बेटा, शाहजहान ने कहा। और शाहजहान अब अपनी बेटी को रिकॉर्ड करने लगा और शाओबाई बैठकर अपना होमवर्क करने लगी। मतलब लिटरली जब से उसने पढ़ना लिखना सीखा था तब से उसने सभी चीज़ों से मुंह मोड़ लिया था और उसकी सभी चीज़ें शाहजहान को हैंडल करनी पड़ती थी। उसका होमवर्क उसे करना पड़ता था और फिर हाइलाइट्स भी अपनी बेटी को बताने पड़ते थे ताकि उससे कुछ मिस ना हो जाए और ना ही उसे टीचर की डांट खानी पड़े। वैसे मिसेस स्मिथ को तो वो दोनों मिलके उल्लू बनाते थे, लेकिन ये नए टीचर ये शायद कुछ ज़्यादा ही शार्प लग रहे थे। इधर शाबाई पूरे कंसंट्रेशन के साथ अपना होमवर्क कंप्लीट कर रही थी और शाहजहान कुछ देर तक उसे रिकॉर्ड करने के बाद डिनर बनाने के लिए चला गया। इधर शाबाई वापस से हल्ला मचाने लगी, डैड, क्या खुशबू से ही पेट भरना पड़ेगा? मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। शाहजहान वापस से भागते हुए आया उसे खाना खिलाने के लिए और उसने शाबाई की हैंडराइटिंग वगैरह देखी। उससे भी बढ़िया हैंडराइटिंग शौबा की थी, जिसे देखते हुए शाहजहान कह रहा था, ये हैंडराइटिंग देखकर कोई कहेगा कि ये 6 साल के बच्चे की हैंडराइटिंग है। शौबा ने कहा, लेकिन एटलीस्ट अगर मुझे लिखना पड़ेगा तो मैं लिखकर तो दिखा सकती हूँ ना मिस्टर वांग को। अच्छा, तुम्हारे टीचर का नाम मिस्टर वांग है? ओके, शाहजहान ने कहा। शौबा तुरंत मुस्कुरा दी और बोली, और पता है डैड, वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। वेल, हैंडसम तो लड़कियां बोल रही थी, लेकिन मुझे तो वो बड़े प्रिटी से लगे। पता है, वो बहुत अच्छे से स्टंट भी कर सकते हैं और लड़कों को उनको तो उन्होंने एक ही आवाज में डांट दिया। सारी लड़कियां उनके फैन हैं। पर देखना, मैं उनकी नंबर 1 फैन बनूंगी। शाहजहान ने अपनी बेटी की तरफ देखा, जो कि खुद सेलिब्रिटी बनना चाहती है। वो किसी और की फैन बनेगी, वो भी स्कूल टीचर की। खैर चलो, कम से कम इसे अपने जैसा कोई तो मिल गया जो इसके लेवल का हो। इसी बात पर शाहजहान हंस दिया। आजकल के बच्चे भी ना बहुत तेज तर्रार है, वो सोचने लगा। अगले दिन शाबाई को कुछ ज़्यादा ही वर्कलोड था। मतलब बहुत सारी चीज़ें अनबॉक्स करनी थी, रिव्यूज़ देने थे। इस चक्कर में उसका ध्यान नहीं गया कि शाहजहान ने ब्रेकफास्ट में क्या बनाया है। और जब उसने देखा कि आज उसके डैड ने स्टियर फ्राइड ब्रोकली बनाई है तो उसका मुंह बन गया। ब्रोकली उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। सो शाहबाई ने कहा, डैड, ब्रोकली नहीं, प्लीज़ आप कुछ और बना दो। तो शाहजहान ने बहाना दे दिया कि अभी तो टाइम नहीं है बेटा, अभी तो इसे ही खाना पड़ेगा। उसने ज़बरदस्ती 1-2 निवाले ले लिया, लेकिन इससे ज़्यादा शाहबाई से खाते नहीं बना। तो उसने कहा, डैड, टिफ़िन में तो कुछ और दे दो। पर शाहजहान के पास ये एक अच्छा बहाना था कि आज वो ज़्यादा कुछ तो बना नहीं सकता, इसलिए शौबाई को ब्रोकली ही खानी पड़ेगी। शौबाई ने वो बनाते हुए टिफ़िन ले तो लिया, पर जैसे ही शाहजहान की गाड़ी उसके स्कूल के गेट पर से मुड़ी, उसने वो पूरा का पूरा टिफ़िन डस्टबिन में डाल दिया और वहीं से टेकआउट्स ऑर्डर कर लिए।
जो कि उसने पहले से ही ऑर्डर कर रखे थे, लेकिन वहाँ से उसने रिसीव कर दिए। पर उसे पकड़ लिया मिस्टर वांग ने। दोपहर को जब वो सभी बच्चों के फूड का इंस्पेक्शन कर रहे थे, मतलब कौन टिफिन में क्या लाया है, ये सब कुछ देख रहे थे, तब उन्होंने नोटिस किया कि शाओबाई के टिफिन में तो बर्गर्स है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई पेरेंट अपने बच्चे को बर्गर दे दे, क्योंकि ये स्कूल पॉलिसीज के खिलाफ है। तो उन्होंने तुरंत ही शाओबाई को खड़ा किया और उससे पूछा कि तुम आज टिफिन में ये सब क्यों लाई हो अनहेल्दी चीज़ें। तो शाओबाई ने मुंह बनाते हुए कहा, वो ना, मेरे डैड की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो आज कुछ भी टिफिन बना नहीं पाए। तभी स्कूल के बाकी के बच्चे शाओबाई के पास आते हुए बोले, बट तुम्हें हमें बोलना चाहिए था ना, हम तुम्हें टिफिन दे देते। शाओबाई का मन तो बर्गर खाने का हो रहा था, जो कि उसे खाने को तो मिला नहीं, उल्टा मिस्टर वांग की डांट जरूर मिली। इधर शाओबाई, जो मिस्टर वांग को इम्प्रेस करने के पीछे लगी हुई थी, वो तो इत्तू सा मुंह बनाकर रह गई, क्योंकि मिस्टर वांग ने उसके डायरी में साफ साफ अक्षरों में लिख दिया कि स्कूल में आउटसाइड फूड खाना मना है, बस होम कुक मील ही अलाउड है। आई होप कि आप दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। शाओबाई की ये नोट जैसे ही शाओजान ने देखी, उसका तो पारा मतलब 200 डिग्री से ऊपर। उसने शाओबाई को डांट लगाते हुए कहा, मैंने कितनी बार कहा है, बाहर का जंक फूड ऑर्डर नहीं करना है, तुम्हें वही खाना है जो घर में बनता है। शाओबाई का मुंह देखने लायक था। एक तो आज होमवर्क भी बहुत ज्यादा था। मिस्टर वांग को पटाना इतना भी आसान नहीं था। मुझे डिस्टर्ब मत करो डैड, कहते हुए शाओबाई अपनी पढ़ाई करने लगी। तो शाहजहां ने भी उससे ज्यादा कुछ नहीं कहा। इधर एक तो शाओबाई फटाफट से अपना होमवर्क करने के पीछे लगी हुई थी, और दूसरी तरफ उसे ये भी टेंशन हो रही थी कि अब वो व्लॉग में क्या बनाए, क्योंकि उसका कुछ भी शेड्यूल प्रिपेयर्ड नहीं था। शाहजहां उसे खाना खिलाने लगा, लेकिन शाओबाई का ध्यान खाने पर भी नहीं था। शाहजहां ने कहा, क्या हुआ बेटा, मैं तुम्हारी जंपी कर दूं? तो शाओबाई ने कहा, नहीं, मुझे काम है डैड, डिस्टर्ब मत करो। तो शाहजहां ने उसके कंधे पर सहलाते हुए कहा, बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहती हो और इसके लिए मेहनत भी कर रही हो, पर इसका का मतलब ये थोड़ी है कि तुम स्ट्रेस लो। जानती हो ना, स्ट्रेस लेने से ज़्यादा रिंकल्स पड़ जाते हैं, बाल झड़ जाते हैं। जानती हूँ डैड, डिस्टर्ब मत करो, शाओबाई ने कहा। शाहजहां बोला, अब क्या मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर दूँ? तो शाओबाई ने कहा, हाँ, मेरा शेड्यूल लिख दो। मुझे शूट में क्या क्या करना है वो सब लिख दो। तो शाहजहां ने वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिख दी, जैसे कि गार्डन में जाकर खेलना, जो कि शाओबाई ज़्यादातर सोचती नहीं थी। मतलब उसका ये रहता था कि प्रोडक्ट्स रिव्यू करो, अनबॉक्सिंग करो। तो शाहजहां ने कहा, क्यों ना मैं अनबॉक्सिंग की वीडियो बना दूँ, तुम बाद में उसमें वॉइस ऐड कर देना। तो शाओबाई ने कहा, ठीक है। अब शाहजहां भी शाओबाई को असिस्ट करने लगा और वैसे वैसे सारी चीज़ें अनबॉक्स करने लगा, ट्रांजिशन करने लगा। फिर उसे जितना भी टाइम मिला, वो शाओबाई को लेकर गार्डन चला गया, जहाँ पर उसने उसे फ्रीली खेलने के लिए कहा कि वो खुश होकर खेले, बच्चों के बीच में घुले मिले। इतना मैच्योर बनने की इतनी जल्दी ज़रूरत नहीं है। पर इतने टाइम बाद वो बाहर आई थी, जो कि उसे बिल्कुल ही टाइम वेस्ट लग रहा था, क्योंकि उसकी घड़ी की टिक टिक आगे बढ़ रही थी और उसके डैड उसे खुलकर खेलने के लिए कह रहे थे। ये सब कुछ उस पर ट्रोल कर गया और वो वहीं पर एग्जॉस्ट होकर गिर पड़ी। तो शाहजहां तुरंत ही अपनी बेटी की तरफ भागा। वो उसे उठाकर हॉस्पिटल ले गया और उसका चेकअप करने पर पता चला कि वो बस बहुत ज़्यादा थक चुकी है। तो शाहजहां शाओबाई को लेकर घर आ गया और फिर उसके हाथ और पाँव की मालिश करते हुए बोला कि बेटा, इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आई नो ये सारे चैनल्स वगैरह तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर अब से तुम डेली व्लॉग नहीं डालोगी। हम तुम्हारे पूरे काम को रीशेड्यूल करेंगे और सिर्फ तुम तभी काम करोगी जितना तुम बाकी सारी एक्टिविटीज़ कंप्लीट करने के बाद कर सकती हो, जैसे अपनी स्टडीज़, प्लेइंग एंड ऑल दैट। बेटा, इतनी छोटी सी उम्र में इतना पैशनेट होकर सिर्फ एक चीज़ पर फोकस होना सही नहीं है, ना ही पूरा पूरा समय सोशल मीडिया पर बिता देना सही है। वैसे तो शाओबाई को अपने पापा की बात समझ तो आ रही थी, लेकिन उसका मन नहीं कर रहा था। उसका चैनल अच्छा खासा ग्रो कर रहा था। अगर ऐसे बीच में छोड़ देगी तो उसकी रीच नहीं कम हो जाएगी। पर क्या है
कि पापा सही भी तो कह रहे हैं। अगर वो इतनी छोटी सी उम्र में सब कुछ छोड़ छाड़ के बस ब्लॉगिंग के ही पीछे लग जाएगी, सोशल मीडिया में ही लग जाएगी, तो उसके फ्यूचर क्या क्या, उसे सब कुछ सीखना होगा ना, सारा मैथ सीखना होगा, सब कुछ खुद से करना होगा, पेंटिंग करनी होगी, सोशल स्टडीज़ करनी होगी और वेलफेयर के लिए बहुत सारे काम भी करने होंगे, वरना मिस्टर वांग वो उसे नोटिस कैसे करेंगे। अब शौर्य ने अपना पूरा पूरा फोकस अपनी स्टडीज़ में लगा दिया, जिसमें कि वो पहले काफ़ी अच्छी थी, लेकिन जब से ये ब्लॉगिंग का भूत उस पर सवार हुआ था तब से उसने स्टडीज़ को सेकेंडरी रख दिया था। फिर से वो स्कूल में अच्छा करने लगी और शौशन के हेल्प से उसने अपने चैनल और सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी अच्छे से मैनेज करना सीख लिया। वेल, अब बारी थी रिजल्ट्स की, जिसके लिए एक पेरेंट्स टीचर मीटिंग बुलाई गई, जिसमें सारे बच्चों के रिजल्ट्स अनाउंस करने वाले थे। अनाउंस नहीं, लेकिन पेरेंट्स को दिखाने वाले थे कि उनके बच्चे कौन से सब्जेक्ट में किस तरह से वर्क कर रहे हैं, उसे उन्हें कितना हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें। तो ऑब्वियसली शाहजहान भी शाहबाई के साथ उसके स्कूल चला गया। आज बच्चों को विदाउट यूनिफॉर्म जाने की परमिशन थी और शाहबाई उसकी हालत शाहजहां सुबह से देख रहा था। क्या तैयार हो रही थी, 50 तो उसने ड्रेस चेंज करके देख लिए थे, उसके बाद मेकअप्स, नेल्स एंड बाकी सारी चीज़ें, उसके आउटफिट्स, उसके वॉचेस और उसके शूज़, इन सब से पूरे रूम का कबाड़ा हो गया था, जैसे कोई बड़ा सा बवंडर वहाँ पे आके गुजर गया हो। पूरे कमरे में इतने सारे कपड़े फैल रखे थे और ऊपर से बस इतना ही नहीं, शाहबाई शाहजहां की भी पीछे पड़ी थी। आपको सही से कपड़े पहनने चाहिए, आपके पास कोई ब्लेजर नहीं है, रुकिए मैं अभी ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ। शाहजहां ने उसकी एक्साइटमेंट को रोकते हुए कहा, बेटा हम पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जा रहे हैं, तुम्हारे लिए लड़का देखने नहीं जा रहे हैं। शाहबाई कह रही थी, डैड आप नहीं समझोगे, मैं चाहती हूँ मिस्टर वांग हमें पहली नज़र में देखते ही हमें हमेशा के लिए याद रखे, मैं उनके गुड बुक्स में जाना चाहती हूँ। इधर शाहजहां कह रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं, देखो मैं अच्छे से कपड़े पहन लूँगा। शाहबाई खुद का मेकअप वगैरह सगरा रेडी करके शाहजहां के कमरे में घुस गई। शाहजहां उस तूफान को रोकते हुए कह रहा था, रुको रुको रुको, मैं दिखाता हूँ, रुको। फिर वो अपने अलमीरा में से एक एक ड्रेस निकाल कर शाहबाई को दिखाने लगा, मैं ये पहनूं। शाहबाई का था, नहीं आप ये नहीं पहन सकते। उसने कुछ जंपर्स, कुछ स्वेटर्स और कुछ ट्राउजर्स दिखा दिए जो कि शाहबाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। आखिरकार शाहजहां ने थक हार कर अपना एक लास्ट और बेस्ट पीस निकाला, एक अच्छा सा टी शर्ट, उसके ऊपर शर्ट वाइट, दोनों वाइट में, और एक बेज कलर की पैंट। मतलब दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, शेड्स कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। उनको देखकर शाहबाई बोलने लगी, हाँ ये बिल्कुल राइट है, पूरा वाइट ऐसे अजीब नहीं लग रहा तुम्हें? शाहजहां ने कहा। तो शाहबाई ने कहा, आपको पता नहीं है, अभी यही ट्रेंड चल रहा है, पूरा वाइट पहनो, और हाँ स्नीकर्स भी वाइट ही पहनना। शाहजहां ने कहा, जो हुक्म मैम। शाहजहां और शाहबाई पेटीएम पहुंचे और वहां जाकर वो लाइन में लग गए, बाकी सारे पेरेंट्स भी थे और फिर सभी लोग जाकर क्लासरूम में बैठ गए। थोड़ी ही देर में मिस्टर वांग आ गए। सरप्राइजिंगली उन्होंने भी वाइट शर्ट और क्रीम कलर की पैंट पहनी हुई थी, आंखों पर गॉगल्स लगे हुए थे, बाल थोड़े से लंबे थे। उन्हें देखकर शोभे का रिएक्शन था, डैड देखो तो ये कितने प्रिटी लगते हैं। और शाहजहां का भी सेम रिएक्शन था, सच में ये बहुत प्रिटी है। शाहबाई सोच रही थी, जो मिस्टर वांग आपके फादर इन लॉ ने आपको पहली नज़र में ही पसंद कर लिया है। तभी उसका ध्यान बाकी सारे लोगों की तरफ गया। क्लास के ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा लड़के लड़कियां मिस्टर वांग की तरफ ऐसे ही देख रहे थे जैसे कि शाहबाई देख रही थी, और उसके डैड तक। उसने अपने डैड को कोहनी मारी तो शाहजहां थोड़ा सा होश में आते हुए बोला, हाँ बाय बाय। कॉन्सेंट्रेट डैड, आप यहाँ पर मेरे लिए आए हो, शाहबाई ने उसे याद दिलाया। शाहजहां ने कहा, हाँ 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 हम तुम्हारे लिए आए हैं। अब शाहजहां ये उनकी ये हरकत
बाकी सारा क्लास तो पिन ड्रॉप साइलेंस में था और ये बाप बेटी थोड़ा सा कुछ गुजर गुजर कर रहे थे। ये ईवो ने भी नोटिस किया। उसने उनकी तरफ एक नज़र देखा। वैसे उसके आ जाने से क्लास पर जो कुछ भी असर होता है इसके बारे में उसे अंदाज़ा तो हो गया था। बहुत सारे बच्चे उसकी मतलब फैन गर्लिंग किया करते थे, उसकी छोटी से छोटी बात मानते थे। ईवो को अंदाज़ा था कि इन बच्चों के दिमाग में पता नहीं क्या कुछ चल रहा होता है। दिखते छोटे हैं, बिद्दी से है, लेकिन ये किसी शैतान की नानी अम्मा है। ये सब भी वो जानता था, इसलिए प्यार से बच्चों से अपने काम निकलवाता था। पर आज जब उसने काफ़ी सारे मदर्स के और कुछ-कुछ फादर्स के भी सेम रिएक्शन देखे, तब वो सोचने लगा, ये सब पागल हो गए हैं। आखिर करे भी क्या हो? उसका फेस कार्ड टॉप नॉच तो है ही। चलो इसी बहाने उसके फैंस में कुछ और इजाफा हो गया। अब इसके बाद ईवो टेस्ट पेपर सभी को डिस्ट्रीब्यूट करने लगा। सभी लोग अपने बच्चों के टेस्ट रिजल्ट्स देखने लगे। वैसे ज़्यादातर लेडीज़ जो है वो ईवो के साथ गॉसिप करने में ही मतलब चाहती थी कि वो ईवो से अलग-अलग क्वेरीज पूछे। इधर शाहजहान और शाओबई, शाहजहान तो चुपचाप शाओबई के टेस्ट पेपर्स देख रहा था और शाओबई एकटक ईवो को देख रही थी। ईवो मुस्कुराया, मतलब वो हर किसी की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था, सबके क्वेरीज के आंसर्स दे रहा था। और जैसे-जैसे पेरेंट्स के सारे क्वेरीज खत्म हो रहे थे, वो ईवो को अलविदा कहते हुए वहाँ से जा रहे थे। इधर शाओबई और शाओजहान, उन दोनों को तो घर पे कोई काम था भी नहीं। मतलब शाओजहान तो अपने बेटी के सारे पेपर्स देख रहा था, या शायद ये देख रहा था कि उसने जो कुछ भी अपनी बेटी को सिखाया है, पढ़ाया है, वो सब कुछ वो अपने टेस्ट में ला रही है या नहीं। और वैसे भी सामने इतनी सारी लेडीज़ थी, स्मेल वाली। शाहजहान कहता था हमेशा कि लेडीज़ बहुत स्मेल करती है, इसलिए उसे उनके पास जाना अच्छा नहीं लगता। तो वहाँ से वो सारी स्मेली-स्मेली लेडीज़ थी, उनके जाने का वो इंतज़ार कर रहा था, जिसके बाद वो पर्सनली जाकर मिस्टर वांग से मिलेगा और शाओबई के रिपोर्ट्स के बारे में पूछेगा। तो वो उनका इंतज़ार करता रहा। वो सारी लेडीज़ वन बाय वन अपने बच्चों को लेकर चली गई। कुछ पेरेंट्स थे, जेंट्स थे, वो भी चले गए। शाहजहान उनमें से कुछ लोगों को जानता था, उनकी तरफ देखकर उसने हाय हेलो किया। कुछ लोगों को नहीं जानता था। तो उन सब के जाने के बाद अभी क्लास में बस मिस्टर शाहजहान, मिस्टर वांग और शाओबई बचे हुए थे। और शाओबई, उसे तो किसी चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। वो तब से बस ईवो को देखे ही जा रही थी, देखे ही जा रही थी, देखे ही जा रही थी। उसके होमरूम टीचर सच में कितने प्यारे हैं। पिछले 2 घंटे से लगातार सारे पेरेंट्स के सवालों के जवाब देते हुए भी उनके चेहरे पर से मुस्कुराहट बिल्कुल नहीं चली गई। इधर शाओबई अपने टीचर को एडमायर कर रही थी और शाहजहान के सारे पेपर्स चेक वगैरह करके हो गए। अब फाइनली वो दोनों बाहर जाने के लिए निकले, मतलब मिस्टर वांग से पहले तो वो बात करेंगे, उसके बाद वो भी घर के लिए निकलेंगे। इधर मिस्टर वांग भी उन दोनों की तरफ ही देख रहे थे और पता नहीं क्यों उसके गाल हल्के-हल्के से लाल हो रहे थे। शाओबई भी सामने आते हुए बोली, मिस्टर वांग कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, मिस्टर वांग ने जवाब दिया। तो शाहजहान ने टक करके उसकी तरफ देखा, जैसे उसकी वो गहरी आवाज़ उसे बहुत ज़्यादा पसंद आ गई हो। हाँ हाँ। अब शाओबई भी सोचने लगी कि उसे आगे क्या बोलना चाहिए। उसने कहा, मेरे टेस्ट उनके, फिर उसने अपने डैड को गोली मारी। तो शाहजहान भी थोड़ा सा होश में आ गया, क्योंकि अभी तक तो वो मिस्टर वांग को ही घूरे जा रहा था। सो शाहजहान थोड़ा सा होश में आते हुए बोला, शाओबई उसके रिजल्ट्स? तो मिस्टर वांग ने कहा, हाँ उसके लास्ट टाइम के रिजल्ट्स के मुकाबले इस बार उसने काफ़ी अच्छा किया है। तो शाहजहान अभी भी जो मिस्टर वांग की तरफ देख रहा था, कह रहा था, हाँ बहुत बढ़िया। और इधर मिस्टर वांग, वो भी कभी शाओबई की तरफ देख रहे थे, कभी शाहजहान की तरफ, जो कि लगातार उसे ही देखे जा रहा था। और वो देख रहे थे कि दोनों ने भी सेम कार्गो पैंट पहनी हुई है, दोनों ने भी वाइट शर्ट्स पहने हुए हैं, जैसे कि ट्विनिंग कर रहे हो। तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ ही देखे जा रहे थे। तभी शाओबई ने कहा, मिस्टर वांग आप कोरियन जानते हैं ना? शाहजहान और मिस्टर वांग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तो मिस्टर वांग ने झुककर शाओबई की तरफ देखकर कहा, हाँ क्यों, तुम्हें सीखनी है? तो शाओबई ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ हाँ मुझे मुझे सीखनी है, क्या आप ट्यूशन लोगे मेरी? इधर शाहजहान तो सोचने लगा कि इसको कोरियन में इंटरेस्ट कब से आने लगा।
तो मिस्टर वांग ने शर्माते हुए कहा, अगर तुम्हें सीखनी है तो तुम्हें मेरे घर पे आना पड़ेगा। शाओबे ने सोचा, ये तो और भी अच्छा है। इधर शाहजहां सोचने लगा, मिस्टर वांग इसको घर पे बुला रहे हैं और ये पढ़ना चाहती है 1 और घंटा। ये तो शाहजहां बस उन दोनों की बातें सुनने लगा। शाओबे ने कहा, यस सर, मैं शाम को 5 बजे छूटने के बाद 1 घंटा आपके घर आ जाया करूँ। मेरे डैड छोड़ दिया करेंगे। तो मिस्टर वांग ने शाहजहां की तरफ देखते हुए कहा, आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप शाओबे को लेकर आ सकते हो। तो शाहजहां ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, अगर ये पढ़ना चाहती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर दोनों भी थोड़े से ऑकवर्ड लग रहे थे और शाओबे, उसके तो खुशी का ठिकाना नहीं था। मिस्टर वांग के साथ उसे अकेले में टाइम स्पेंड करने को मिलेगा, ये तो और भी बढ़िया है। शाहजहां और वांगी वो दोनों अपने अपने ख्यालों में थे, मतलब दोनों भी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, काइंड ऑफ ब्लश कर रहे थे, काइंड ऑफ इधर उधर देख रहे थे, कभी नजरें मिला रहे थे, कभी नजरें चुरा रहे थे। शोभा भी वो वो भी खुद के ख्यालों में थी। वैसे वहां से जाने का किसी का भी मन नहीं था, पर क्या है कि स्कूल टाइम खत्म हो गया तो सबको अनचाहे आधे मन से अलविदा कहना पड़ा। शाहजहां ने ईबो को मिलने का वादा किया कि कल से वो शोबई को उसके घर 1 घंटे के लिए पढ़ाने के लिए लेके आएगा और शोबई इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश हुई। फिर उसने अपने डैड से कहा, डैड चलो शॉपिंग चलते हैं, मुझे नई डायरी लेनी है और नए सब्जेक्ट के लिए नई नोटबुक्स लेने हैं। तो शाहजहां भी उससे कहने लगा, हाँ चलो ठीक है। इधर मिस्टर वांग भी स्टाफ रूम में जाने लगे, मतलब सारी अपनी जो बुक्स रिजल्ट्स वो सब है वो सब कुछ लेकर वो स्टाफ रूम की तरफ चल दिए। जाते हुए भी शाहजहां ने मुड़कर पीछे देखा और उसी वक्त मिस्टर वांग भी मुड़कर पीछे की तरफ देख रहे थे। इधर जैसे ही शाहजहां को रुके हुए शाओबई ने देखा तो वो भी रुक गई और उसने भी पीछे मुड़कर देखा। तो मिस्टर वांग वो भी रुक गए थे, वो भी पीछे मुड़कर देख रहे थे। शाओबई शॉक हो गई, ये तो बिल्कुल फिल्मों वाला सिनेरियो हो गया कि अगर वो मुड़ी तो वो मेरी है, कुछ इस तरह से शाओबई बुदबुदाने लगे, वो मुड़ा तो वो मेरा है। और अब तो जैसे इस पर मुहर लग गई, कंफर्म हो गया कि मिस्टर वांग तो शाओबई के ही है। शाओबई अपने डैड को लेके तुरंत शॉपिंग के लिए स्टेशनरी स्टोर चली गई और वहाँ से उसने बहुत सारी कलरफुल किताबें ले ली, जो कि मिस्टर वांग का फेवरेट कलर है, ग्रीन कलर में उसने बहुत सारी किताबें ले ली और मतलब नोटबुक्स ले ली, पेन ले लिए और मिस्टर वांग के लिए एक गिफ्ट के तौर पर एक डायरी भी ले ली। और फिर अगले दिन स्कूल खत्म होते ही शाओबई और शाहजहां स्कूल से ही सीधा मिस्टर वांग के घर के लिए निकले। वैसे जाते हुए शाहजहां ने मिस्टर वांग को भी देख लिया तो उसने उन्हें ऑफर किया कि वो उन्हें लिफ्ट दे सकते हैं। शाओबई तो इससे बहुत ही ज़्यादा खुश हुई, मतलब लिटरली अभी शाहजहां ड्राइव कर रहा था और पीछे शाओबई और वांगी वो एक साथ बैठे हुए थे। शाओबई बहुत ही ज़्यादा खुश थी, शर्मा रही थी और अपने पैर वो ऐसे ही हवा में घुमा रही थी। उसने जाते जाते मिस्टर वांग को ये भी दिखा दिया कि उसने कितनी सारी शॉपिंग की है, उसने उनके लिए गिफ्ट भी लिया है। थैंक यू वेरी मच, मिस्टर वांग ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे उनका चेहरा तो शाओबई की तरफ था, पर नजरें रेयर व्यू मिरर से ड्राइवर को देख रही थी, जो कि ऑब्वियसली शाहजहां था, और शाहजहां की नजरें भी आधे टाइम रोड पे और आधे टाइम रेयर व्यू मिरर पे ही थी। दोनों अडल्ट्स बस एक दूसरे से नजरें चुरा चुरा के एक दूसरे को ही झांक रहे थे, देख रहे थे। क्या कुछ उनके बीच में चल रहा था उसके लिए वर्ड्स की ज़रूरत नहीं थी। इधर शाओबई बहुत ही ज़्यादा खुश थी, मतलब जैसे उसका ड्रीम कम ट्रू आ गया था। वो मिस्टर वांग से कह रही थी, मिस्टर वांग, आपको मिस्टर वांग बुलाना ज़्यादा ओल्ड फैशन नहीं लगता? क्यों ना मैं आपके लिए एक नया नाम सोच लूँ? तो मिस्टर वांग मिरर की तरफ देखते हुए बोले, हाँ सोच लो। तो कुछ देर तक सोचने के बाद शाओबई ने कहा, मैं आपका नाम बी रख दूंगी। बी क्यों? मिस्टर वांग ने पूछा। शाओबई एक्सप्लेन करने लगी, ऐसे ही, मतलब आपका नाम ईबो है ना, तो बो कहना तो मतलब मैं छोटी हूँ, आपको बो कह के कैसे पुकार सकती हूँ, इसलिए मैं आपको बी कह रही हूँ, ओके। इधर शाओबई के मन में चल रहा था, बी स्टैंड फॉर हब्बी, जब मैं फ्यूचर में जाके आपको बुलाऊंगी। तभी शाहजहां ने एक जगह पर गाड़ी रोक दी तो ईबो
रियरव्यू मिरर से शाहजहां की तरफ देखने लगा और शाहजहां ने पूछा, डैड क्या बात है? तो शाहजहां ने कहा, इबो। तुरंत ही इबो के कान खड़े हो गए। उसने कहा, हाँ। तो शाहजहां ने कहा, भाई इबो, मुझे यहाँ ज़रा काम है, बस तुम 2 मिनट रुको, मैं आता हूँ। क्या डर आप भी, शोबाई कहने लगी, बिल्कुल नखरे करते हुए। तो शाहजहां ने कहा, बस 2 मिनट। इबो ने बस आंखों ही आंखों में सहमति जताई। तो शाहजहां वहाँ से निकल गया और कुछ ही देर में वापस आ गया। उसके हाथ में फ्लावर्स थे। तो शोबाई ने कहा, ये? तो शाहजहां ने कहा, आज तुम्हारे ट्यूशन का फर्स्ट डे है, तो तुम अपने टीचर को फ्लावर्स नहीं दोगी? शोबाई ने कहा, यह बहुत अच्छी बात है। ये कहते हुए उसने तुरंत ही वो बुके हाथ में ले लिया और ईवो को देते हुए बोली, बांग्लादेशी, अब से आप ऑफिशियली मेरे पी बन गए हो, ओके? तो ईवो ने कहा, थैंक यू। मेरे लिए तो बी का मतलब बेस्ट फ्रेंड है, तो क्या तुम भी मेरी फ्रेंड बनना चाहोगी? शोबाई तो ये सुनकर बौखला सी गई। उसके वांगलोशी उसको बी मनी बेस्ट फ्रेंड बनाना चाहते हैं। हालांकि वो तो उनको हबी बनाना चाहती है, लेकिन वो खुलकर कह नहीं सकती, अभी छोटी है ना। जब तक वो 18 साल की हो जाएगी, मैरिज के एज तक पहुंच जाएगी, तब तक तो मिस्टर लाओशी भी ये चीज़ समझ जाएंगे। शौवे तो बुरी तरह से शर्माते हुए दूसरी तरफ देखने लगी और इधर ही वो शाहजहां की तरफ देखने लगा और उसने बस होठों से ही कह दिया, थैंक्स। शाहजहां ने पूछा, लाइक इट? तो इबो ने भी ब्लश करते हुए नोट कर दिया। अब दोनों भी मुस्कुराने लगे। थोड़ी देर में इबो का घर भी आ गया, तो इबो ने उन सबको अंदर इनवाइट किया। इधर शौबे ने सोचा था कि उसे छोड़कर उसके डैड तो वहाँ से चले जाएंगे, पर शाहजहां ने कहा, मैं घर जाकर क्या करूँगा भाई? वैसे भी मेरी ड्राइविंग ही पौने घंटे की है, तो वापस तुम्हें लेने आने के लिए मुझे टाइम लगेगा, सो बेटर है मैं यहीं पर बैठ जाता हूँ। मिस्टर वांग ने भी उससे कहा, हाँ हाँ, आप अंदर आ जाइए। हम हाँ, अंदर आ जाइए। इससे आगे वो कुछ ज़्यादा सोच भी नहीं पा रहा था कि हम साथ में बैठेंगे, हम बात कर सकते हैं या कुछ और। तो उसने बस शाहजहां को अंदर इनवाइट किया। शाहजहां भी अंदर आ गया। दोनों के दिल में बहुत सारे ऐसे तितलियां उड़ रही थी, जैसे कि दोनों को पहली नज़र का प्यार हो गया हो। तीनों लोग घर के अंदर आ गए। मिस्टर वांग का घर काफ़ी छोटा सा था और बट टाइडी, साफ सुथरा ऐसा था। इधर शाओबाई ने एक सोफा पे पकड़ लिया और वहाँ पर वो अपने सारे बुक्स वगैरह निकाल कर बैठ गई। उसने मिस्टर वांग से कहा, वांगलाशी, बी, बताइए आप मुझे क्या पढ़ाना चाहते हैं? तो क्या हम नंबर से शुरू करें? इधर वो तो कुछ और ही सोच रहा था, मतलब उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो देख रहा था कि कैसे मिस्टर शाओ अंदर आ रहे हैं। उन्होंने अपने शूज़ निकाल कर साइड पे रख दिए, फिर स्कार्फ थोड़ा सा उतार दिया। उनके भी गॉगल्स लगे हुए थे, तो उन्होंने वो गॉगल्स भी हटाए, फिर अपने पॉकेट में रखे और फिर वो इबो की तरफ देखने लगे। इबो भी सेम हरकतें कर रहा था, मतलब कोल्ड वेदर में जो वो बाहर घूम रहे थे, उसने भी अपना ओवरकोट निकाला और फिर अपने गॉगल्स निकाल कर रख दिए और शाहजहां और शाहबाई को कंफर्टेबली बैठने के लिए कहकर उसने कहा कि वो चेंज करके आता है। उसने पहले तो उन दोनों को पानी ला कर दिया ग्लास में और फिर वो चेंज करने के लिए चला गया। जैसे ही वापस आया, शाहबाई तो उसे देखते ही रह गई। ये बिल्कुल रॉ मिस्टर वांग लग रहे थे, जिन्होंने एक वाइट टी शर्ट और कुछ कार्गो पैंट डाली हुई थी और वो आकर शोबाई के सामने बैठ गए। इधर शाहजहां तो बस उसे देख ही रहा था कि टी शर्ट से उसके वो बिल्कुल संगमरमर जैसे हाथ दिखाई दे रहे हैं, उसकी नेक, उसके बाल जिस पर उसने बो टाई अभी बांधा हुआ था, वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। मतलब शाहजहां का दिल लिटरली जंप करना चाहता था बाहर। इधर इवा का हाल भी कुछ अलग नहीं था। शाहजहां ने जो ब्राउन कलर का टर्टल नेक पहना हुआ था, वो उसमें कुछ ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा था। इधर शोबाई को कुछ 1-2 नंबर सिखाने के बाद इबो ने कहा, इसे प्रैक्टिस करते रहो। तो शाहजहां ने शोबाई की नोटबुक में देखा, वो बहुत अच्छे से वो नंबर्स लिख रही थी। तभी इबो ने पूछा,
क्या आप लोग कॉफ़ी लेना चाहोगे? शाहजहान मना करने ही वाला था, तभी शौबई ने कहा, मैं कॉफ़ी नहीं पीती। अबीबा ने पूछा, तो तुम्हारे लिए क्या लाऊं? शौबई ने कहा, हॉट चॉकलेट विदाउट शुगर। तो इबो ने शाहजहान की तरफ ऐसे देखा कि जैसे प्लीज रेस्क्यू मी। तो शाहजहान ने कहा, चलो मैं हेल्प कर देता हूँ। इबो और शाहजहान दोनों भी किचन में गए। इधर शौबे सोच रही थी कि उसे बिल्कुल परफेक्ट हैंडराइटिंग दिखानी है शालाश को, उसकी बी को। तो वो अपनी प्रैक्टिस में लग गई और इधर शाहजहान और इबो दोनों किचन में आ गए। शौबे सामने ही थी, बट इन दोनों के बॉडी में जो हीट थी ना, वो भी एक दूसरे को महसूस हो रही थी। बिल्कुल रेडिएंट बन चुके थे जैसे दोनों। जैसे अगर उनकी गलती से हाथ 1 सेंटीमीटर दूर से भी गुजर रहे थे, तब भी दोनों को उस चीज़ का एहसास हो रहा था कि उनका टच होते होते रह गया। इबो ने सारी सामग्री लाकर शाहजहान को दे दी और शाहजहान ने अपने बेटी के लिए हॉट चॉकलेट बनाया। फिर दोनों ने मिलकर कॉफ़ी बनाई, ऑथेंटिक ट्रेडिशनल कॉफ़ी। और फिर तीनों कप लेकर इबो बाहर आ गया। फिर इस बाप बेटी को कॉफ़ी ऑफ़र की। तीनों ने साथ में वो इवनिंग स्नैक नुमा एक छोटी सी डेट विदाउट प्रॉपर डेफिनेशन डेट एंजॉय की। इधर शौबई तो अपने कोरियन क्लासेस में बहुत ही ज़्यादा मशरूफ़ थी। मतलब वो वीडियो भी देखती थी, अलग अलग चीज़ें जानने की भी कोशिश करती थी ताकि वो अपने वांग लाओशु को इम्प्रेस कर सके। और इधर शाहजहान और मिस्टर वांग वो दोनों नंबर्स एक्सचेंज कर चुके थे और धीरे धीरे उनके वीचैट पर बातें शुरू हो गई थी। मतलब स्टार्ट तो ऐसे था कि शौबई की पढ़ाई कैसे चल रही है, उसने आज कौन सा होमवर्क किया, आज स्कूल में क्या हुआ। ऐसे करते करते धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगे, उनकी बातें बढ़ने लगी। वीकेंड आ गया। आज शौबे स्कूल तो नहीं जाने वाली थी, इसलिए थोड़ी सी उदास थी कि आज वो वांग लाओशु से मिल नहीं सकती। लेकिन सरप्राइजिंगली जैसे ही दोपहर के 2-3 बज गए, वैसे ही उनकी एक डोरबेल बजी। तो शौबई ने शाहजहान की तरफ देखकर पूछा, कौन आ रहा है? शाहजहान को पता था उसकी बेटी इंट्रोवर्ट है, उसे ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं है। उसने कहा, तुम खुद ही जाकर देख लो। तो शौबई ने ज़बरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट लिए दरवाज़ा खोला, क्योंकि वो ऐसे रूड खुद को दिखाना नहीं चाहती थी। पर जैसे ही दरवाज़ा खुला, शौबई की आंखें चमक उठी, क्योंकि सामने थे वांग लाओशी, जिन्हें देखने के लिए शौबई सुबह से परेशान हो रही थी कि वो आज स्कूल नहीं जा सकती तो वांग लाओशी से मिलेगी कैसे। लेकिन वांग लाओशी खुद ही अपने हाथों में फूल लिए उसके पास आ रहे थे और उसे कह रहे थे, शौबई कैसी हो, देखो ये फूल तुम्हारे लिए। शौबई इतनी ज़्यादा खुश हो गई कि बस उसका कूदना ही बाकी था। उन फूलों को रिसीव करके वो कूदते फांदते घर के अंदर चली गई। अपने डैड को बोल दिया कि वांग लाओशी आए हुए हैं। तो उसके डैड भी मुस्कुरा दिए और उन्होंने कहा, चलो तुम बैठो, उन्हें अंदर तो लेके आओ। तो शौबई वापस से भागकर डोर पर गई। फिर उसने वांग लाओशी का हाथ पकड़ा। हाय, उसके दिल में तो ऐसे बटरफ्लाइज उड़ रहे थे। और फिर वो उन्हें खींचते हुए अंदर लेकर आई, उन्हें लिविंग रूम में सोफा पर बिठा दिया। फिर अपने डैड से कहने लगी, डैड चलो वांग लाओशी के लिए कुछ तो बेवरेज लेके आओ, कुछ पीने के लिए लेकर आओ। फिर शाहजहान भी तब तक अपने पास से कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाकर लेकर आया। कल आज उसने पूरा पूरा दिन घर की सफाई में लगा दिया था, तो शायद इसीलिए। इधर शौबई कह रही थी, ओह अच्छा, शायद इसीलिए आप सुबह से इतनी सारी सफाई कर रहे थे। शाहजहान ने बस एम्बैरेसिंगली हंसते हुए कंधे उड़ा दिए, पर इबो भी इस चीज़ पर हंस दिया। इधर शौबई अपनी बहुत सारी अचीवमेंट्स के बारे में वांग लाओशी को बताने लगी। उसके कुछ सर्टिफिकेट्स जो दीवार पर लगे हुए थे, वो उनके बारे में बताने लगी। लेकिन वांग लाओशी जो देख उसकी तरफ रहे थे, लेकिन उसका हाथ कब का शाहजहान के हाथों के बीच में आ गया था। मतलब वो दोनों अगल बगल में बैठे हुए थे और शौबई का सामने फैशन शो चल रहा था कि उसने क्या कुछ अचीव किया है। वो सब कुछ वो अपने
लक्ष्य को बता रही थी, अपनी बी को बता रही थी और कह रही थी, बी पता है ये मेरे स्विमिंग कंपटीशन का फर्स्ट सर्टिफिकेट है, और अगर हमें कभी टाइम मिलेगा ना तो मैं आपको स्विमिंग पूल पर लेके जाऊंगी जहाँ पर हम बहुत सारा इंजॉय करेंगे, है ना बी? क्या आपको स्विमिंग पसंद है? ये वो कह रहा था। हाँ, लेकिन उसका ध्यान तो था कि शाहजहां ने उसका हाथ पकड़ रखा है, कहीं ये चीज़ सामने शौर्य को दिख ना जाए, क्योंकि शौर्य कहीं उसके लिए कुछ गलत ना समझे। इधर शाहजहां भी उसे बड़ा परेशान कर रहा था, उसके हाथों के साथ वो खेल रहा था। और जैसे ही शौर्य मूर्ति अपने अगले सर्टिफिकेट के बारे में बताती, वैसे ही शाहजहां फट से उसका हाथ ऊपर खींच लेता और उसके हाथ के बैक साइड पर कभी किस कर देता, तो कभी उसके चेहरे की तरफ देखता, कभी उसे टच करने की कोशिश करता। ये सारी चीज़ें दोनों दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग थी। शाहबाई का ये खुद को प्रेज करना और इंट्रोडक्शन चल ही रहा था, तभी अनएक्सपेक्टेडली वहाँ पर एक और गेस्ट की एंट्री हुई। ये थी शाहजहां की मदर। वो वहाँ आ गई और उन्होंने सारे हालात देखते हुए जो कुछ भी अनुमान लगाना था वो लगा लिया। फिर वो शाहबाई को लेकर सोफा के एक और आर्म चेयर पर आकर बैठ गई और फिर इन दोनों से पूछने लगी, अच्छा बेटा तुम्हारा नाम क्या है? वांग वांग इबो ने जवाब दिया। तो वो उसके प्रोफेशन के बारे में पूछने लगी, तो काम कहाँ करते हो? इबो ने कहा कि वो शाहबाई का टीचर है। ये देखकर तो मिसेस शाह को और भी ज़्यादा खुशी हुई। मिसेस शाह ने पूछा, अच्छा तुम्हारा होम टाउन क्या है? क्या तुम अभी अभी यहाँ पर शिफ्ट हुए हो? इबो ने कहा, हाँ मैं एक्चुअली लॉन्ग से हूँ, लेकिन अभी 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 यहाँ पर शिफ्ट हुआ हूँ। तो मिसेस शाह ने पूछा, अच्छा तो तुम्हें बच्चे पसंद है? इबो ने एक बार शाहबाई की तरफ देखा, शाहजहां की तरफ, और फिर बोला, एक्चुअली नहीं आंटी, अभी तक तो मुझे मैरिज और बाकी सारी रिलीजियस चीज़ों पर बिलीव नहीं था, मैं एथिस्ट हूँ, लेकिन अब मुझे धीरे धीरे इन सब चीज़ों पर यकीन होने लगा है। मिसेस शाह ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छी बात है। मिसेस शाह की नज़रों से कुछ भी छुपा नहीं था। जिस तरह से उनका बेटा मिस्टर वांग के हर एक सवाल पर शर्मा रहा था, वो समझ पा रही थी कि ये दोनों भी आपस में इंटरेस्टेड है। जिस तरह से वो एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, कोई भी कह सकता था कि ये दोनों भी आपस में एक दूसरे को लाइक करते हैं। और उसी तरह से शाहबाई भी बीच बीच में अपनी मौजूदगी का एहसास दे रही थी। वो अपनी दादी को अपनी तरफ खींचते हुए कह रही थी, ग्रैंडमा, बी से कितने सवाल पूछ रहे हो, चुप भी करो, वो गुस्सा हो गए तो। इधर उसकी दादी उसे चुप कराते हुए कह रही थी, अरे कुछ नहीं होता, रुको, मुझे उसके बारे में और जानना है। इधर कह रही थी, आपके पास जानने के लिए बहुत सारा टाइम है, आप उन्हें इतना क्यों परेशान कर रहे हो? तो मिसेस शाह कह रही थी, ओह वांग लाओशी, क्यों ना आप डिनर पर रुको यहीं पर? अरे नहीं नहीं, मुझे थोड़ा सा अर्जेंट काम है। ये वो उनके पास से, मतलब उनके सवालों से निकलने के लिए कुछ न कुछ बहाने बनाने लगा। लेकिन इधर मिसेस शाह देख पा रही थी कि वहाँ पर अच्छी खासी ग्रोसरीज भरी हुई थी और बहुत सारी चीज़ें शाहजहां ने ऑलरेडी टेबल पर निकाल कर रखी थी। मतलब इनका डिनर का प्लान तो है ही, लेकिन बेटी के सामने वो ज़्यादा कुछ बातें भी तो नहीं कर पाएंगे। ये सोचकर मिसेस शाह ने कहा, वैसे सान मैं सोच रही थी कि शाहबाई को अपने साथ लेकर जाऊं। शाहबाई ने आंखें बड़ी बड़ी करते हुए कहा, ग्रैंडमा क्या हुआ? क्या आप मुझे मेरे बीच से दूर करना चाहते हो? तो मिसेस शाह कहने लगी, अरे नहीं बेटा, तुम जानती हो ना तुम्हारी चॉइस कितनी अच्छी है, तो मैं बस सोच रही थी क्यों ना तुम्हें लेकर शॉपिंग पर चले जाओ। चलो हम दोनों थोड़ी सी शॉपिंग करते हैं। शाहबाई वैसे तो शॉपिंग के नाम से ही खिलौटी, पर जो कि भी यहाँ पर है वो नहीं जाना चाहती थी। उसने कहा, ग्रैंडमा हम फिर कभी चल लेंगे। लेकिन मिसेस शाह तो जिद करने लगी, देखो बाय बाय, मेरे पास ना तुम्हारे ग्रैंडपा का क्रेडिट कार्ड है और उनकी पेमेंट आज ही हुई है, तो चलो ना आज ही चलते हैं, वरना तो बाद में पैसे नहीं बचेंगे। अब शाबाई के सामने दुविधा थी कि वो अपनी हॉबी को चुने या अपने हबी को चुने। पर तभी मिसेस शाह ने अपना सबसे रामबान दाव चल दिया। उन्होंने कहा, अच्छा तुम्हें नहीं आना तो कोई बात नहीं, मैं ना जानजान को लेके जाती हूँ। तभी बाई ने कहा, रुक जाओ,
ग्रैंडमा, आपको पता है ना डैड की चॉइस कितनी हॉरिबल है। ऐसा करो, मैं ही आपके साथ चलती हूँ। वैसे डैड, आप क्या करने वाले हो? तो शाहजहां ने कहा, मैं डिनर प्रिपेयर करूँगा। शाहबाई अब मिस्टर वांग की तरफ देखकर बोली, तो अच्छा बी, अब आप क्या करोगे? तो मिस्टर वांग, इससे पहले कि कोई जवाब दे, मिसेस शाओ बोली, वो भी तुम्हारे डैड की हेल्प ही करेंगे। वैसे भी वो लेडी शॉपिंग में आकर क्या करेंगे, तुम्हें इतना भी समझ नहीं आता? तो ये बात तो शाओबे को ठीक ठाक ही लगी कि चलो उसके हबी उसके फादर इन लॉ के साथ, मतलब उसके फादर के साथ थोड़ा बहुत घुल मिल लेंगे, अच्छा ही है। ये सोचकर शाओबे ने कहा, चलो ग्रैंडमा, हम फटाफट से जाकर शॉपिंग करके आते हैं। शाओबे तुरंत ही रेडी हो गई और फिर अपने ग्रैंडमा के साथ वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद शाहजहां ने तुरंत ही इबो को अपनी तरफ खींच लिया। दोनों भी किचन में चले गए। वैसे तो शाहजहां का अभी खाना बनाना था, लेकिन उसमें दिल बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। लिटरली उसके हाथ काँप रहे थे। दूसरी तरफ इबो, वो भी शाहजहां के बगल में ऐसे ही खड़ा था, क्योंकि उसे ज़्यादा कुछ बनाना वगैरह आता तो नहीं था, एसेंशियल चीज़ें बना सकता था। लेकिन अभी दोनों भी बिल्कुल कंफ्यूज थे कि अभी क्या करें। पर जैसे ही दोनों कोरिएंडर को, मतलब इबो ने कोरिएंडर को छुआ और उसी टाइम पे शाहजहां भी कोरिएंडर ही उठाने वाला था, तभी दोनों के हाथ टच हो गए और वो कोरिएंडर गई तेल लेने। इधर इबो और शाहजहां एक दूसरे की तरफ देखने लगे और फिर क्या था, शाहजहां ने इबो को अपनी तरफ खींच लिया और अगले ही पल दोनों के लिप्स आपस में टकराए। जब दोनों ब्रेथलेस हुए, अलग हुए और दोनों भी एक दूसरे से शर्माने लगे, मुस्कुराने लगे। इबो ने फिर से एक बार शाहजहां को अपनी तरफ खींच लिया और फिर से एक बार दोनों के होठ आपस में जुड़ गए। अब दोनों भी बिल्कुल भी नहीं रुकने वाले थे, उतने सेम पैशन के साथ वो एक दूसरे को लिक कर रहे थे, फाइट कर रहे थे। कुछ ही टाइम में इबो शाहजहां की गोद में था। शाहजहां उसे सीधा अपने बेडरूम में ले गया। वहाँ पर भी उन दोनों का ये लिकिंग एंड सकिंग फॉर्मूला चलता ही रहा, चलता ही रहा, चलता ही रहा। फिर करीब आधे पौने घंटे बाद उन दोनों को होश आया कि उन दोनों को डिनर भी बनाना है। तो दोनों भी फट से, मतलब हड़बड़ाहट में अपने कपड़े पहनने लगे, जो कुछ आधे अधूरे उतरे हुए थे। और मतलब जल्दी से वो दोनों नीचे आ गए। फिर किचन में आकर वो दोनों भी खाना वगैरह प्रिपेयर करने लगे, जो कि आधा अधूरा बन ही चुका था। कुछ वेजिटेबल्स कट चुके थे, कुछ नहीं। तभी मिसेस शाओ और शाओ बाई वापस आ गई। उसने जैसे ही देखा कि मिस्टर वांग डाइनिंग टेबल पर बैठकर कुछ वेजिटेबल्स काट रहे हैं, उसके डैड कुछ सूप प्रिपेयर कर रहे हैं, वैसे ही उसने कहा, डैड अभी तक आप क्या कर रहे थे? इतनी देर कोई खाना बनाता है क्या? शाओ बाई मुंह फुलाकर बैठ गई। तो मिसेस शाओ ने अपने बेटे और ऑलमोस्ट होने वाले सन इन लॉ की तरफ देखते हुए कहा, बेटा, अ, तुम जाओ, मिस्टर वांग को तुम अपना स्टडी और रूम दिखा दो, तब तक मैं और तुम्हारे डैड मिलकर डिनर प्रिपेयर करते हैं। मुझे शाओ वहाँ पर बैठ गई तो सनसन ने कहा, मॉम कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा, मैं जल्दी जल्दी कर लूँगा। तो मिसेस शाओ कहने लगी, हाँ तुम तो कर ही लोगे, लेकिन चलो मैं भी थोड़ा बहुत हेल्प कर ही देती हूँ। क्योंकि वो समझ चुकी थी उनका बेटा जब तक उसके लव इंटरेस्ट को देखता रहेगा उससे तो काम नहीं होने वाला। तो शाओ भाई और बांग्लादेशी चले गए घर देखने और फिर शाहजहां और उसकी मदर जल्दी जल्दी खाना पकाने लगे। इधर शाओ भाई मिस्टर वांग से कह रही थी, बी देखो, ये ना मेरा रूम है, ये पूरा पिंक कलर में है, लेकिन मैं सोच रही हूँ इसे ग्रीन कलर में करा दूँ। तो ईवो ने कहा, क्यों? तो शाओ भाई ने कहा, क्योंकि ग्रीन आपका फेवरेट कलर है। ये वो समझ नहीं पाया इसका मतलब क्या है। तो शाओबाई ने कहा, और आजकल ग्रीन मुझे भी पसंद आने लगा है, इसलिए तो देखो मैंने डायरी भी ग्रीन कलर की लाई और अभी तो मैंने टर्टल भी ला लिया है। पता है, ग्रैंडमा मुझे वेंडिंग मशीन के पास भी ले गई थी, लेकिन वहाँ पर मुझे ये येलो डायनासोर मिला, लेकिन मुझे तो ग्रीन चाहिए था। शाओबाई अपनी बातें करती जा रही थी और वांग लाओशी ध्यान से उसकी सारी बातें सुन रहे थे। तभी उसकी नज़र शाओबाई के टेबल के पास एक फ़ोटो फ्रेम जो पलट कर रखी गई थी उस पर गई। तो इबो ने उस फ़ोटो फ्रेम को उठाकर देखा तो
जब तक शाओबाई की नज़र उस पर गई तब तक देर हो चुकी थी। ईवो ने उस फोटो को उठाकर देखा। उसमें एक लड़की की तस्वीर थी, जिसे देखते ही ईवो को ऐसा लगा जैसे किसी ने ठंडे पानी की बाल्टी उसके सर पर उंडेल दी हो, एक थंडर स्ट्राइक जैसा। ईवो ने कहा, ये? तो शाओबाई ने मुंह बनाते हुए कहा, मेरी मम्मा है जिन्होंने मुझे जन्म दिया है। पर सच बताऊं, मेरे लिए तो मेरी पूरी दुनिया मेरे दादा ही है। वही मेरा कितना अच्छे से ख्याल रखते हैं, और वो मेरे लिए वॉक भी नहीं किए, पता है। वो हमेशा मेरे साथ रहे। लेकिन मेरी मम्मा, उन्हें तो अपने करियर की इतनी ज़्यादा फिक्र थी कि वो तो चले गए मुझे छोड़कर। अभी वो को वैसे ही बात करने के लिए टॉपिक मिल गया था, तो उसने कहा, वैसे बाय बाय, अगर तुम्हें कोई और मम्मा मिल जाए तो? शाबाई ने कहा, तो डैड कर सकते हैं दूसरी शादी। वैसे मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है, लेकिन क्या है कि उनकी और मेरी अच्छे से बननी चाहिए। वरना तो क्या है ना, छोटे बच्चों को सब लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं, तो मैं अपने लिए ऐसी मम्मा नहीं चाहती जो मुझे तकलीफ़ दे। पर आप तो हो ही, अगर मेरी मम्मा मुझे तकलीफ़ देगी तो क्या आप मुझे सेव करने आओगे मेरे हीरो बन के? तो इस पर पांगलाओ से हंस दिए। उन्होंने कहा, हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। अगर तुम्हारी मम्मा तुम्हें डांटेंगी तो मैं ऐसे वहाँ पड़ते हुए पिलो को उठाते हुए वो बोला, हम दोनों इससे फाइट करेंगे तुम्हारी मम्मा के साथ, ओके? तो शाओबाई बहुत ज़्यादा खुश हो गई और हंसते हंसते ईवो के गले लग गई। ईवो को शाओबाई का ये जॉली नेचर, मतलब वो किसी किसी को ही इतने पसंद करती थी और उनसे ही बातें किया करती थी, ये काफ़ी अच्छा लगा। दूसरी तरफ शाहजहान और उसके मामा जो खाना पका रहे थे वो भी आपस में बात कर रहे थे। मिस्टर शाह ने शाहजहान की तरफ देखते हुए कहा, शाहजहान, मुझे अच्छा लगा ये देखकर कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। शाहजहान भी मुस्कुराया। तो मिस्टर शाह ने कहा, पर क्या वो भी? शाहजहान इस बात पर मुस्कुरा दिया। वैसे भी उसके नेक पर जो निशान दिख रहे थे वो कोई मिस्टर शाह की नज़रों से छूटे नहीं थे। उन्होंने कहा, क्या तुम दोनों? शाहजहान ने अपनी माँ को रोकते हुए कहा, माँ। तो मिसेस शाह ने कहा, हाँ हाँ, मैं समझ सकती हूँ, तुम दोनों समझदार हो, अडल्ट हो, तो ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए। फिर भी मुझे लगता है तुम्हें पहले इन सब चीज़ों के बारे में पहले से पता कर लेना चाहिए। क्या वो जानता है कि शाहबाई उसकी मदर के बारे में? तो जहान ने कहा, हाँ। मिसेस शाह ने कहा, कैसे? तो शाहजहान ने बताया, पहले तो स्कूल की हिस्ट्री में पता है कि मैं सिंगल पेरेंट हूँ, और हम दोनों की बातें भी होती रहती है। वहाँ पर मैंने उसे सब कुछ खुलकर बता दिया था। मिसेस शाह ने कहा, उसने तब भी हाँ कहा? तो जहान ने कहा, हाँ, वो भी लड़कों को ही पसंद करता है। तो मिसेस शाह ने कहा, फिर तो बहुत अच्छी बात है, मुझे भी ये पसंद है। मेरा सन इन लॉ सच में बहुत प्रिटी है। वैसे मैं सोच रही थी आज के दिन मैं यहीं पर रह जाऊँ, तुम क्या कहते हो? शाहजहान ने कहा, क्यों? तो मिसेस शाह ने कहा, क्यों ना तुम्हारे इस बांग्लादेशी को भी यहीं रोक दे। मॉम, शाहजहान ने अपनी माँ को डांटने की कोशिश की, पर मन ही मन वो भी चाहता था कि ईवो कभी भी उसे छोड़कर चला न जाए। वेल, डिनर करने की बारी आई और मिसेस शाह ईवो और शाहबाई को बुलाने के लिए चली गई। इधर शाहबाई ईवो को बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे चिपक कर बैठी हुई थी, कभी उसकी गोद में बैठती, कभी उसके बगल में बैठती। जैसे ही ये मिसेस शाह ने देखा, वैसे ही उन्हें डाउट हुआ कि ये सब चल क्या रहा है। इधर ईवो, वो तो सब कुछ इनोसेंट वे में ले रहा था, पर दूसरी तरफ मिसेस शाह को डाउट हुआ कि ये सब कुछ जो चल रहा है बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्होंने तुरंत वहाँ पर जाकर शाहबाई को पुकारते हुए कहा, बाय बाय, ये क्या कर रही हो? चलो यहाँ आ जाओ। इधर बाय मुश्किल से ईवो का हाथ छोड़कर जाते हुए बोली, बी यही रुकना, मैं आती हूँ। तो मिसेस शाह ने पूछा, बी तुम भी चलो। तभी शाहबाई अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोली, ग्रैंडमा, वो बस मेरा बी है, आप उसे बी नहीं बुला सकती। तो ग्रैंडमा झुककर शाहबाई के पास जाते हुए बोली, बाय बाय, बी का मतलब क्या है? तो शाहबाई ने कहा, बी माने हबी। मिसेस शाह का मुंह खुला का खुला रह गया, पर तब तक ईवो उनके पास आ चुका था, तो वो तीनों भी नीचे चले गए। इधर शाहबाई, वो जो अपना खाना खाने में खुश थी, शाहजहान और ईवो एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और मिसेस शाह
वो तो खुद इस बात से हैरान थे कि शाओ भाई और उसके पापा दोनों भी एक ही हैंडसम लड़के को पसंद करते हैं। वैसे ये लड़का पसंद करने लायक है तो सही, लेकिन शाओ भाई को कौन समझाए। तो उन्होंने वहीं पर डिक्लेयर कर दिया कि वो आज रात यहीं रुकेंगी। शाओ भाई अपने ग्रैंड माँ की तरफ देखने लगी तो ग्रैंड माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई तुम्हें मेरी याद नहीं आती? तो शाओ भाई ने कहा, याद तो बहुत आती है ग्रैंड माँ, मुझे बहुत खुशी है कि आप यहाँ रुकने वाले हो। तो मिसेस शाओ ने ईवो की तरफ देखकर कहा, वांग लाओशी, क्यों ना आप भी रुक जाओ। ईवो चौंक गया। तो मिसेस शाओ एक्सप्लेनेशन देने लगी, देखो रात बहुत हो गई है, तो और कल सुबह तुम दोनों को यहीं से स्कूल के लिए जाना है, तो क्यों ना तुम यहीं से चले जाओ। इस बात पर शाओ भाई बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई कि भी यहीं पर रुकने वाले हैं। ईवो ने थोड़ा सा नानुकर किया लेकिन फाइनली वो मान ही गया। अब वहाँ पर थे दो ही रूम, और एक रूम में तो शाओ भाई और उसकी ग्रैंडमा सो गई, और दूसरा रूम ऑब्वियसली मिला वांग लाओशी और शाहजहान को। जैसे ही ग्रैंडमा शाओ भाई को कहानी सुनाने लगी ताकि वो सो जाए, शाओ भाई उनसे अलग ही लेवल की बातें करने लगी कि मैरिज क्या होता है, हस्बैंड क्या होता है, वाइफ क्या होती है। तो बेचारी ग्रैंडमा उसके कुछ सवालों के जवाब देती रही। फिर वो उसे ज़बरदस्ती कहने लगी कि सो जाओ। तभी उन्हें आवाज़ सुनाई दी। तो शाओ भाई ने चौंक कर कहा, ये कैसी आवाज़ है? तो ग्रैंडमा ने कहा, कोई नहीं, तुम सो जाओ। चलो मैं तुम्हारे लिए लोरी गाती हूँ, या क्यों ना हम तुम्हारा ये रिकॉर्डर शुरू कर दें, मैं मोबाइल पर गाने लगा देती हूँ। ये कहते हुए उन्होंने मोबाइल पर थोड़ी सी आवाज़ में ही गाने लगा दिए ताकि शाओ भाई परेशान ना हो। शाओ भाई कुछ देर तक वो गाने सुनती रही और फिर सो गई। इधर दूसरे रूम में शाहजहान और ईवो जो कि एक ही बेड पर लेटे हुए थे, और दोनों के हाथ बिल्कुल भी नहीं रुक रहे थे। उनका जो कुछ भी पीछे का कार्यक्रम चल रहा था, जो कि बीच में ही रोकना पड़ा था उन्हें, वो अब कंप्लीट होने को था। वो दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे को किस करते रहे, फाइट करते रहे। एक बार तो ईवो ने इतने ज़ोर से फाइट की कि शाहजहान को पिलो पर दांत कसते हुए अपनी आवाज़ को रोकना पड़ा, लेकिन ईवो के साथ ऐसा नहीं हुआ। उसके मुंह से तुरंत ही आवाज़ निकल गई। शाहजहान ने उसके मुंह पर हाथ डाल दिया तो ईवो की आंखें वो पूरी तरह से डार्क हो गई। उसने कहा, और शाहजहान ने कहा, क्या? तो ईवो ने कहा, ये अच्छा था। शाहजहान समझ गया ईवो को ऐसी चीज़ें बहुत पसंद आती है। तो फिर वो दोनों उसी तरह से आगे बढ़ते रहे, लेकिन इस बात का ख्याल करते हुए कि साइड की ही रूम में उनकी मदर और शाओ सो रही है, तो वो ज़्यादा आवाज़ नहीं कर सकते। उस पूरी रात वो दोनों जैसे पागल से हो गए थे। पहली बार उन्हें एक दूसरे के साथ रहने का मौका मिला था, और वो एक सेकेंड भी मिस नहीं करना चाहते थे, गंवाना नहीं चाहते थे। एट द एंड दोनों एक दूसरे के बाहों में लेटे हुए थे, पूरी तरह से थक कर और सैटिस्फाइड होकर। तो ईवो ने शाहजहान से पूछा कि तुम्हारा डाइवोर्स हो चुका है? तो शाहजहान ने कहा, एक्चुअली नहीं। ईवो ने चौंक कर शाहजहान की तरफ देखा तो शाहजहान ने कहा, मेरी मेरी शादी ही नहीं हुई थी। ईवो ने फिर से शाहजहान की तरफ देखा तो शाहजहान अपनी स्टोरी बताने लगा। एक्चुअली मेरी गर्लफ्रेंड जब मैं कॉलेज में था, लास्ट ईयर में, तभी वो कंसीव कर गई, और जो कि वो अपनी आगे की पढ़ाई और करियर पर फोकस करना चाहती थी। तो उसने मुझे कहा कि वो इस बेबी को नहीं रखना चाहती है, लेकिन मैंने उसकी पूरी ज़िम्मेदारी लेने के लिए कह दिया। तो शाओ भाई इस तरह से मेरी लाइफ में आ गई। इसके बाद मम्मा की हेल्प से मैंने अपना बिजनेस भी इस्टेब्लिश कर लिया, और शाओ भाई की भी देखभाल करता रहा। सो टेक्निकली मैं हमेशा ही सिंगल ही था। फिर वो ईवो से पूछने लगा, और तुम? ईवो ने कहा, एक्चुअली मेरी फैमिली मुझे वियर्ड समझती है, इसलिए मैं अपनी फैमिली को छोड़कर यहाँ पर आ गया, और मेरे पास सर्वाइवल के लिए कोई और चीज़ नहीं थी, इसलिए मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया। शाहजहान ने कहा, तो क्या तुम सच में मैरिज पर बिलीव नहीं करते? ईवो ने कहा, टेक्निकली तो नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ अब मेरे सारे बिलीव्स बदल रहे हैं। शाहजहान ने इस बात पर ईवो को कसकर बाहों में ले लिया, और फिर दोनों उसी तरह से सो गए। अगली सुबह मिसेस शॉ जल्दी जल्दी उठ गई और फिर वो ब्रेकफास्ट बनाने लगी।
जैसे ही शाहजहान को थोड़ी बहुत किचन से आवाज़ें आने लगी, वो भी तुरंत उठ गया और उसने ईवो को भी उठा दिया। दोनों रेडी होकर शोभा के उठने से पहले किचन में हाजिर थे। मिसेस शाह ने देख लिया कि उनका बेटा और सन इन लॉ बहुत ही ज़्यादा खुश है, तो उनको समझने में देर नहीं लगी कि दोनों खुशी इस खुशी की वजह क्या है। अब उन्होंने तुरंत ही मिस्टर शाह को भी कॉल लगाया, वीडियो कॉल पर ईवो को मिला लिया और सब लोग अब आपस में बहुत ही ज़्यादा खुश थे। उन्होंने अपने बेटे को ये एडवाइस भी दे दी कि तुरंत ही वो अपनी मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा ले, जिसके लिए शाहजहान और ईवो दोनों भी मान गए, क्योंकि ईवो को कोई फंक्शन में इंटरेस्ट नहीं था, ना ही उसकी फैमिली आने वाली थी, ना ही उसे शो ऑफ करने का कोई शौक था। इसलिए उनकी कभी ऐसे वेडिंग चर्च वाली वेडिंग हुई ही नहीं। उन्होंने मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा ली और ईवो कुछ ही टाइम में शाहजहान के पास शिफ्ट हो गया। इधर शोभाई तो हेड ओवर हील्स थी कि उसका लव इंटरेस्ट यहीं पर आकर उसके पास ही रह रहा है। वो ईवो को अभी भी बी ही कहकर पुकारती थी, पर जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उसे कुछ कुछ चीज़ें समझ आने लगी कि उसके डैड और बी हमेशा एक ही रूम में क्यों रहते हैं, और कभी कभी डैड के नेक पर बहुत सारे बाइट मार्क्स क्यों होते हैं, कभी बी के नेक पर भी होते हैं। वैसे तो शुरू शुरू में बाई को ज़्यादा चीज़ें पता नहीं थी, पर धीरे धीरे वो समझने लगी कि इन दोनों के बीच में कैसा रिश्ता है। और जैसे ही मतलब 13-14 साल की उम्र में उसे फाइनली समझ आ गया कि लड़का लड़के से प्यार कर सकता है, और उसने सबसे पहले अपने डैड और बी की तरफ देखा। मतलब वो सब लोग एक टीवी शो एंजॉय कर रहे थे जिसमें एक लड़का दूसरे लड़के को किस कर रहा था। ये देखकर बाई ने फट से अपने डैड की तरफ देखा। शाहजहान भी मतलब थोड़ा सा ऑकवर्ड हो गया था सामने का किस देखते हुए, तो उसकी नज़र जो डिश वॉश कर रहा था ईवो उसकी तरफ गई। डिनर हो चुका था और शोभाई और शाहजहान दोनों टीवी देख रहे थे और ईवो भी थोड़ी देर में उन्हें ज्वाइन करने ही वाला था। इधर शाहजहान की नज़र ईवो पर गई और शोभाई की नज़र अपने डैड पर थी, और उसकी नज़र गई कि डैड उसके बी की तरफ देख रहे हैं। तो शोभाई ने अपने डैड को पोक करते हुए कहा, डैड आप क्या कर रहे हो? तो शाहजहान उसकी तरफ देखकर बोले, कुछ नहीं। फिर अचानक से उसे कुछ तो रियलाइज हुआ और वो चिल्लाई, डैड! यस प्रिंसेस, शाहजहान बोल पड़ा। तो शोभाई ने कहा, ये मत कहना कि आपकी नज़र मेरे बी पर है। तो शाहजहान ने कहा, क्या? तो शोभाई कहने लगी, क्या आप मेरे बी को पसंद करते हो? शाहजहान समझ नहीं पाया, मतलब वो लिटरली पिछले 6-7 सालों से रिलेशन मतलब मैरिड है ईवो से, और उसकी बेटी पूछ रही है कि कहीं वो उसके मतलब बी को दोस्त को पसंद तो नहीं करता है। शाहजहान इसको क्या जवाब दे। उसने कहा, हाँ क्यों? शोभाई ने कहा, सोचना भी मत। शाहजहान ने कहा, क्या मतलब? तभी ईवो वहां पर आ गया और उसने कहा, क्या हुआ प्रिंसेस? तो शोभाई तुरंत ही ईवो के गले लगते हुए बोली, बी आप जानते हो ना मैं आपको पसंद करती हूँ। ईवो ने कहा, हाँ बी जानता हूँ। शोभाई ने कहा, आप मुझे बी इसलिए कहते हो ना मैं आपकी ब्राइड हूँ, और आप जानते हो ना मैं आपको बी इसलिए कहती हूँ कि आप मेरे हबी हो। शाहजहान और ईवो एक दूसरे की तरफ देखने लगे। शोभाई जिसका रो रो कर बुरा हाल हो रहा था, क्योंकि उसे मतलब समझ आ गया था कि शाहजहान और ईवो के बीच में कुछ तो चल रहा है, वो रोने लगी। उसने अपने ग्रैंडमा को कॉल कर दिया। मिसेस शाह भागते दौड़ते वहां पर आ गई। उन्हें पता था कि ये चीज़ कभी ना कभी होने वाली है। शोभाई अपने ग्रैंडमा के गले लगकर रो रही थी और कह रही थी, मतलब लिटरली ब्लेम कर रही थी, ग्रैंडमा देखो ना, डैड ने मेरे बी को चुरा लिया। मिसेस शाह अपने पोती को समझा रही थी, बेटा ऐसा कुछ नहीं है, देखो तुम्हारे डैड तुम्हारे बी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। शोभाई सुनने को तैयार ही नहीं थी। उसका कहना था कि वो बी को घर लेकर आई है और वो बी से प्यार करती है और बी भी उससे प्यार करते हैं, तो उसके डैड बी को कैसे चुरा सकते हैं। शाहजहान के अब सर से पानी ऊपर जा रहा था, मतलब उसकी बेटी पता नहीं क्या समझ रही थी। वेल ईवो को थोड़ा बहुत तो अंदाजा था। जिस तरह से शोभाई उसके गले लगती थी, उसे ऐसा लगता था कि शोभाई के दिमाग में कुछ और तो नहीं चल रहा है। इसलिए वो जब उसको कंफर्मेशन मिला तो वो खुद शॉक में था। इधर शाहजहान वो जाकर अपने जो मैरिज के सर्टिफिकेट्स है वो लेकर आया और उसने अपनी बेटी को दिखाते हुए कहा, तुम्हारा भी
मुझसे 7 साल पहले ही शादी कर चुका है। ये देखकर तो शाओबाई और भी ज़्यादा रोने लगी और उसने उस कार्ड में से शौचन के नाम पर टिक लगा दी और फिर वहाँ पर अपना नाम लिखते हुए बोली, देखो अब वो मुझसे मैरिड है। अभी मिसेस शाह ने शाओबाई को डांटते हुए कहा, भाई भाई पागलबंदी मत करो, तुम्हारी कोई उम्र है शादी करने की। पर बाई सुनने को तैयार ही नहीं थी। उसने रो धो कर पूरे घर में हल्ला मचा दिया। तब रेस्क्यू करने आए उसके ग्रैंडपा। उन्होंने बाई के सर पर हाथ रखते हुए कहा, बाई मेरी बात सुनो। वैसे तो उसके ग्रैंडपा बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो शाओबाई उसे थोड़ा बहुत डरती भी थी। तो जैसे ही उसके ग्रैंडपा ने कहा कि भाई मेरी बात सुनो, तो शाओबाई थोड़ी सी शांत हो गई। फिर वो उसको कंधे पर हाथ रखकर घर से बाहर लेके गए। इधर मिसेस शाओ वो और जान की तरफ देखने लगी। जान ने कहा, इसे अचानक से क्या हो गया? तो मिसेस शाओ ने जान की तरफ देखकर कहा, तुम्हें पता ही नहीं था? शाओजान ने कहा, क्या? तो मिसेस शाओ ने कहा, वो शुरू से तुम्हारे हस्बैंड को लाइक करती थी। शाओजान के लिए ये बात समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। उसने ईवो की तरफ देखा तो ईवो ने कहा, मुझे डाउट तो था, पर वो इतना ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड करेगी नहीं पता था। तो मिसेस शाओ अपने बेटे और सन इन लॉ को देखकर शक्ल करने लगी कि वो दोनों सच में कितने मतलब अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि उनकी बेटी क्या सोचती है। इधर ग्रैंडपा शाओबाई को समझाने लगे, शाओबाई तुमने देखा ना कि कुछ लड़के आपस में लड़कों को भी पसंद करते हैं। तो शाओबाई ने कहा, हाँ तो ग्रैंडपा शाओबाई को समझाने लगे, उसी तरह से तुम्हारे डैड भी लड़कों को पसंद करते हैं और तुम्हारे बी भी। तो शाओबाई ने कहा, इसका मतलब बी शुरू से मेरे डैड से ही प्यार करते थे? तो ग्रैंडपा ने कहा, हाँ, और उन दोनों ने इसीलिए तो आपस में शादी की है ना? शाओबाई अब जाकर समझ गई कि उसके डैड और बी एक दूसरे से प्यार करते हैं। हाँ, वो थोड़े दिनों तो गुस्सा रही, पर इवेंचुअली उसने उन दोनों को माफ तो कर ही दिया। इस बात को भी लगभग 13-14 साल बीत गए और शाओबाई अब खुद वेडिंग गाउन में अपनी शादी के मंडप में खड़ी थी। उसके ब्राइडल गिफ्ट एक्सचेंज वगैरह चल रहे थे, जहाँ पर सभी परिवार वाले आकर ब्राइड को गिफ्ट देते हैं, उसके साथ फोटोज खींचते हैं। वही सारा कार्यक्रम चल रहा था। वहीं पर ईवो और जान भी आए। आज जान शाओबाई का हाथ अपने हाथ में लेकर अपने सन इन लॉ को अपनी बेटी को देने जा रहा था। वो बेस्ट मैन था। तभी ईवो को कुछ याद आया और उसने बाई से कहा, बाई तुम तो मुझे धोखा दे रही हो। शाओबाई ने चौंक कर ईवो की तरफ देखा। ईवो ने कहा, मैं तो तुम्हारा पहला क्रश था ना, तो तुम मुझे छोड़कर किसी और के साथ कैसे जा सकती हो? बाई ने ईवो की तरफ फूल फेंक कर कहा, बी आप भी ना। तभी ईवो ने हंसते हुए कहा, देखो अब भी तुम मुझे हबी ही बुला रही हो बी। शाओबाई जो बहुत सेंटी हो रही थी, अचानक से उसने कहा, जाओ मैं आपसे बात नहीं करती। फिर वो नम आंखों के साथ ईवो के गले लग गई और बोली, मेरे डैड का ख्याल रखना। ईवो ने भी उसे गले से लगाते हुए कहा, और तुम भी अपना ख्याल रखना, हमेशा खुश रहना। जान भी अब अपनी बेटी के गले लग गया और फिर वो उसे आइल पर लेकर गया, जहाँ पर उसकी अच्छे से वेडिंग हो गई। इधर मिसेस शाओ ईवो और जान की तरफ देख रहे थे, जो भी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे। आज अपनी बेटी को विदा जो कर रहे थे। जान से विदा होते वक्त बाई की आंखें नम हो गई थी, पर जैसे ही वो ईवो के गले लग गई, उसे फिर से टीज करने का मन हुआ। तो उसने उसे गले लगते हुए कहा, अब आप जितने चाहे चिल्ला सकते हो, सुनने के लिए मैं नहीं हूँ ना। ईवो ने चौंक कर बाई की तरफ देखा। बाई इतने इनोसेंस के साथ कह रही थी कि ईवो को समझ नहीं आ रहा था कि ये सच में वही कहना चाहती है जो वो समझ रहा है या कुछ और। शाओबाई तो अपने हस्बैंड के साथ गाड़ी में बैठकर चली गई। इधर ईवो जो फ्रीज हो चुका था, जान ने उसके पास आकर कहा, क्या हुआ? बाई ने कुछ कहा क्या? ईवो ने कहा, उसने कहा आप जितना चाहे चिल्ला सकते हो। जान और ईवो दोनों अब फ्रीज होकर अपनी बेटी को बस बाय कह रहे थे और उनकी बेटी उनकी तरफ देखकर स्माइल करते हुए जा रही थी। चलो यहीं पर एक ये स्वीट और ब्यूटीफुल सी स्टोरी खत्म होती है। ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा।
तो चलिए एक न्यू स्टोरी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और वांगशान बबल में खुश रहिए। बाय बाय।